नमस्कार, जय हिंद भारत मेरे दोस्तों। जय हिंद जय भारत मेरे दोस्तों। हाँ, ऐसा ना क्या अपना तकिया कलाम चेंज करने से ऐसी गड़बड़ाता है। ठीक, चलिए, तो कुल मिला के हम आते हैं अपने सेकंड क्लास पे। आज के क्लास में आप लोगों को हम लास्ट क्लास में सब पढ़े थे हम। हाँ सर, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। आज की क्लास में सर मुद्दे की बात क्या है कि हम आपको इससे पहले के क्लास में हम इन सब चीज के ऊपर पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट बेस हम सीख गए थे कि रैम में आर शब्द का मतलब क्या है, रैंडम शब्द का मतलब क्या होता है, सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है। हाँ सर, इसमें आपको मैं बोला था कि हाँ सर, मैं आपने बोला कभी भूलता नहीं हूँ कि मैग्नेटिक टेप कैसा दिखता है आपको दिखाऊंगा। आइए मैं आपको थोड़ा दिखा दूं। मैग्नेटिक टेप देखिए, ये आपका, हाँ सर ऐसे कैसेट्स हम देखते थे सर। ये देखिए, याद है आपको? हाँ सर, ऐसे कैसेट होता था सर, नीचे ये उल्टा करके लेकर लगाया हुआ है। हाँ सर, ठीक, देखिए ये आप कैसेट देखते थे बचपन में। हाँ सर, कैसेट हम देखे, देखिए दिख रहा है आपको किस पे एक टेप लपटाया हुआ है सर। और देखिए पहले मूवी जो आती थी, मूवीज की वैसे बड़ी बड़ी आपको पता टेप रहता था। हाँ सर, इसमें रील टेप बोलते हैं, हम उसको रील बोलते हैं, टेप बोलते हैं। तो उसमें मैग्नेटिक इंक से लिखा होता था, इसलिए उसे कहते थे मैग्नेटिक टेप। हाँ सर, हम लोग जब छोटे थे, जब कैसेट खराब हो जाता था, ये जब आउटडेटेड हो गया, उसका यूज नहीं था, अब सीडी डीवीडी आ गया। हाँ सर, तो हम लोग इसी टेप के पीछे सामने पत्थर बांध के इसको आसमान में उड़ाते थे और पूरा लहराते हुए जाता था। बहुत सुंदर दिखता था, वो हमारा खेल था, हम खेलते थे अपने समय पे, बहुत मजा आता था। चलिए, और देखते थे किसका कितना ऊपर तक जाता है, उतना जोर जोर से फेंकते थे। ठीक, हाँ सर, आपके इन सब में देख रहे हैं आपके मैग्नेटिक टेप का प्रयोग हुआ है इन सब में। हाँ सर, पहले आपका ऐसा दिखता था वीसीआर, इसे वीसीआर कहते थे। हाँ सर, तो इसका वो इस चीज को इसमें भी मैग्नेटिक टेप लगता था सर। ऐसे जो देखिए वीसीआर है, यहाँ पे मूवी प्ले होने वाले जो आपके रिकॉर्डिंग टेप है, वो आपके जो गाना सुनने वाले के कैसेट है, वो इन सब में आपके पहले जो टेप लगा है इसे कहते हैं मैग्नेटिक टेप। चलिए, ये हो गया आपका कंप्लीट दोस्तों। हाँ, हम आइए हम इस चीज को भी क्लियर कर देते हैं। चलिए, अब मैं कुछ चीज़ों को आपके लिए थोड़ा क्लियर कर दूँ, जो चीज़ों को भाई ज़रूरत नहीं है अब, जो मैं समझा चुका हूँ उनको पहले हटा देते हैं, है ना। हाँ सर, आइए, ये रहने देते, क्या दिक्कत है। चलिए, आइए मुद्दे पे आते हैं। हाँ सर, चलिए, इस पूरे डायग्राम में आप ये वाला हिस्सा पूरा अच्छे से समझ गए, सबका यूज आप समझ गए, सबसे क्वेश्चन कैसा बनेगा आप वो समझ गए। हाँ सर, आते हैं अब प्रत्यक्ष रूप से में आते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। सर सेकेंडरी मेमोरी जो सीपीयू से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो उसे कहते हैं आपका सेकेंडरी मेमोरी। हाँ सर, इसमें ट्रू रैंडम एक्सेस है सर, स्यूडो रैंडम एक्सेस है या सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस है। देखिए, सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस में एग्जांपल क्यों नहीं लिखा, सीक्वेंशियल रैंडम एक्सेस दोनों इसमें दे दिया हुआ है, तो कंफ्यूज तक इसमें दू क्या चीज, कैटेगरी होता है इसलिए वो दे दिया कि सीक्वेंशियल में मैग्नेटिक टेप आ जाता है और रैंडम में भी ऐसा करके है। हाँ ठीक है, चलिए सर, आपका ट्रू रैंडम एक्सेस में आपका आ जाता है फ्लैश ड्राइव, अर्थात पेन ड्राइव किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है आपका, ट्रू रैंडम एक्सेस में, है ना। हाँ सर, चलिए सर, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट डिस्क कहते हैं सर। क्यों ऐसे याद रखिए, पेन ड्राइव को, पेन ड्राइव आप हाथ में पकड़ते हैं ना। हाँ सर, पेन ड्राइव को दिखे कि नहीं दिखे, चलिए वो भी दिखा देता हूँ आपको, पेन ड्राइव भी दिखा देता हूँ। चलिए आइए, ताकि आप समझ पाएंगे उस चीज़ को देख के, मतलब हर चीज़ समझते हो, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, याद आ गया मुझे, एक विशेष चीज़ आप लोगों को बताना है। हाँ देखिए, ये दोस्तों आपका पेन ड्राइव है, वैसे देखे ना। हाँ सर, ये सब ऐसा पेन ड्राइव देखे हैं सर। हाँ, ऐसा पेन ड्राइव आता है सैंडिस्क का। हाँ सर, देखिए सब आपका पेन ड्राइव है। ठीक, हाँ सर, ये अलग अलग पेन ड्राइव है सर। ठीक है, तो आपका सॉलिड है कि नहीं, सॉलिड है ना। हाँ सर, इसको आप हाथ पकड़ पा रहे हैं। हाँ सर, हम बस उसी लिए आपको इसीलिए लिखा है वो सॉलिड स्टेट डिस्क। हाँ सर, और उसी में आपको इसलिए उसको सॉलिड है वो, मतलब आप जो भी इनमें से आपको दिखेगा उस सबको आप पकड़ पाएंगे, छू पाएंगे तो सॉलिड महसूस होगा। हाँ सर, एसडी कार्ड लिखा है इसलिए आपको दिखे एनवी रैम आपका अर्थ। देखिए, रैम का एक हिस्सा है एनवी रैम लिखा है इसमें। एनवी रैम अगर जुड़ गया रैम के आगे तो प्राइमरी का नहीं सेकेंडरी का हिस्सा, इसलिए इस एसडी कार्ड को भी एनवी रैम कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब, आइए आपको समझाता हूँ। एनवी रैम का मतलब, बोला ना ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसे एसडी कार्ड को ही, एसडी कार्ड आप जो मेमोरी होता है उसको, चलिए एसडी कार्ड भी दिखा दूं। पेन ड्राइव तो आपको दिखा दिया मैं। हाँ सर, आपको एसडी कार्ड दिखाता हूँ। चलिए, तो उसे आपको सॉलिड स्टेट डिस्क भी कहते हैं। चलिए आइए, आपको क्या दिखाना है सर, आपको मुझे एसडी कार्ड दिखाना है। एसडी कार्ड जो मेमोरी कार्ड देखते हैं उसी के रूप में एसडी कार्ड। हर चीज सीखेंगे प्रैक्टिकल रूप से, कुछ रटना नहीं है, यहाँ सीखने के लिए आइए, आइए कभी भी। ठीक है, हाँ सर, देखिए, अ टाइप ऑफ मेमोरी कार्ड टिपिकली यूज्ड इन डिजिटल कैमराज एंड अदर पोर्टेबल डिवाइसेज, उसी कहते हैं आपका एसडी कार्ड्स। वो सब छोड़ दो, क्या करना उससे। ये दोस्त आपका है एसडी कार्ड, आपको दिख रहा है इमेज। हाँ सर, ये हमारा है एसडी कार्ड। हाँ सर, 512 GB का है, देखिए। हाँ सर, 32 GB का है। हाँ सर, 16 GB का है। हाँ सर,
देखिए आपका इसमें देखिए हाँ सर लिखा देखिए SD कार्ड करके है ना, HD लिखा ना SD, हाँ सर SD। तो सेंड डिस्क अल्ट्रा 80 MB प्रति सेकंड का स्पीड आपको देखता है, इसमें कोई डाटा डालना है तो 16 GB का ये आपका SD कार्ड है। हाँ सर, तो SD कार्ड को ये आपको क्या कहते हैं, अब इसी SD कार्ड को ले लेते हैं। आइए मतलब एक एक चीज पे आपको बताने वाला हूँ। कट कर लेते हैं, पेज ले लेते हैं, आ जाते हैं, पेस्ट कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं। हाँ सर दोस्तों आपको क्या सर, ये आपका SD कार्ड है। हाँ सर ठीक, हाँ सर क्लियर, इतना समझ में आ गया। हाँ सर इस चीज को देखेंगे सर, उसमें SD का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक, हाँ सर चलिए, तो इस चीज को मैं लिखा दे रहा हूँ। बोला ना कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा जो आपको आज तक कभी नहीं पता था किसी मंच पे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा हम छोड़ेंगे ही नहीं, तो पूछेगा कहाँ से। हाँ सर, इस SD कार्ड में S और D का मतलब आपको स्पष्ट दिख गया। हाँ सर हमें दिख गया सर, ठीक है सर। S का मतलब है आपका सिक्योर, D फॉर डिजिटल, तो SD कार्ड है आपको, जिसे कहते हैं S फॉर सिक्योर, D फॉर डिजिटल और यहाँ पे कार्ड, ये मिलके बन गया आपका SD कार्ड। हाँ सर, तो ये सिक्योर क्यों है सर आपका, ये डिजिटल, तो हाँ सर डिजिटल रूप से डाटा डलती है सर 01 के फॉर्म में। हाँ सर इसलिए डिजिटल तो हो गया, और एक कार्ड है तो कार्ड हो गया। सिक्योर क्योंकि किसमें आप जो डाटा डाल दिए वो इसी में सिक्योर है, इससे बाहर लीक नहीं होगा। जब तक इसको कोई अपने पास चुरा नहीं लेता आपसे, तब तक इसके अंदर के डाटा को यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो सिक्योर कहलाता है। ठीक है सर। अ सिक्योर डिजिटल कार्ड इज अ टाइनी फ्लैश मेमोरी, तो ये भी आपका एक फ्लैश मेमोरी अर्थात, समझ में आ गया। यहाँ सर फ्लैश मेमोरी का बात जब भी करेगा सर, जब भी बात करेगा आपके फ्लैश मेमोरी का, तो उसमें आपको पेन ड्राइव भी लेगा और इसमें आपका लेगा SD कार्ड भी। ठीक, हाँ सर चलिए, तो फ्लैश मेमोरी कार्ड डिजाइंड फॉर हाई कैपेसिटी मेमोरी एंड वेरियस पोर्टेबल डिवाइसेस, तो इसको कुल में पोर्टेबल मतलब कुछ ऐसा डिवाइस जब कोई स्थान से दूसरे स्थान ले जा सके, वैसे डिवाइस में यूज करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। हाँ सर, क्योंकि आप बार बार मान लीजिए आपको मेमोरी का आवश्यकता पड़ रहा है, तो अपना पूरा CPU उठा के तो नहीं लेके जाएंगे आप। हाँ सर, मगर आप एक मेमोरी लेके जा सकते हैं, पेन ड्राइव लेके जा सकते हैं। हाँ सर, तो पोर्टेबल डिवाइसेस का उपयोग होता है। ठीक है, सच एज कार नेविगेशन सिस्टम में उपयोग होता है ये सर, सेल्युलर फोन्स में आपका यूज होता है, ई बुक्स में होता है, PDS में, स्मार्टफोन्स में, डिजिटल कैमरा में, म्यूजिकल प्लेयर में, डिजिटल वीडियो कैमकॉर्डर्स में एंड पर्सनल कंप्यूटर में, सब में आपका SD कार्ड का उपयोग होता है। ठीक है, तो फ्लैश ड्राइव के अंदर कौन कौन आते हैं सर, पेन ड्राइव आता है, SD कार्ड आता है, ये अपने आप में एक क्वेश्चन है। SD कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है सर आपका, सिक्योर डिजिटल कार्ड। और ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप में 100 में से 100 बच्चे को पहली बार पता चला होगा कि SD कार्ड का कोई फुल फॉर्म होता है। जैसे कि आप में 100 में 100 बच्चे में से शायद ही किसी को पता हो, जो GYM आप जिम बोलते हैं, जिम जाना है, बॉडी बनाना है, जिम भी आपका शॉर्ट फॉर्म है, जिम उसका फुल फॉर्म नहीं है। चलिए अगर आप में से पता है किसी को तो बताइए, जिम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बोलता है बहुत क्रेज भैया जिम जाना है, बॉडी बनाना है, तो जिम का फुल फॉर्म क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, पता चल जाएगा कि मैं गलत था। और नहीं पता तो ईमानदारी से लिख के बताइए ये भी, यहाँ सर जिम का फुल फॉर्म नहीं पता है ना। चलिए, ये तो मुझे गारंटी है SD कार्ड का पहली बार पता चल रहा है। ठीक है, सिक्योर डिजिटल कार्ड। ठीक, हाँ सर। अब मुद्दे की बात थी, मैं इस पर क्या समझा रहा था, SD कार्ड कैसे दिखता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, ये समझाना था कि इसे NVRAM क्यों कहते हैं, ये समझाना था। हाँ याद आ गया। अब इस SD कार्ड को क्या कह रहा है, इस SD कार्ड को कह रहा है सर आपका NVRAM। हाँ सर रैम का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अर्थात कुल मिला के इस SD कार्ड में, इस पेन ड्राइव में आप रैंडमली उसमें जो डाटा उसको एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए आपका ये रैम में आ जाता है SD कार्ड, है ना। सर, तो SD कार्ड में आप डाटा जो डला वो उसे आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए इसे रैम तो कह दे रहे हैं। क्योंकि जिसमें भी आप रैंडमली एक्सेस कर पाएंगे डाटा को। सर पहले बताइए, फोन में जो रैम है वो कैसे रैंडम यूज हो रहा है, आइए मैं बताता हूँ। जैसे आप अपने फोन में क्या करते हैं सर, कभी कैमरा ऑन कर लिए, कभी आप वीडियो प्लेयर ऑन कर लिए, कभी फेसबुक ऑन कर लिए, कभी व्हाट्सएप ऑन कर लीजिए, तो क्या वो टाइम लेता है, नहीं सर, वो जिसको हम टच करते हैं उसको प्ले कर देता है, जिसको हम टच करते हैं उसको प्ले कर देता है। अर्थात वो रैंडमली जिसको आप चूज कर रहे हैं, जिसको आप छू रहे हैं, जिसको आप टच कर रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उसको प्ले कर दे रहा है, रन कर दे रहा है, इसलिए वो रैंडमली एक्सेस मेमोरी है।
वो कभी नहीं बोलता आपके वन से पूरा ऐप डला हुआ है, एप्लीकेशन डले हुए हैं आपके में, तो उस एप्लीकेशंस में जो पहले आपने डाला था सबसे पहले उसको प्ले करूंगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौथे को। हाँ, ऐसा नहीं करता ना। हाँ सर, हाँ सर, रैंडमली उसमें चूज कर सकते हैं, जिसको हम चूज करते हैं, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं कि उसी को प्ले करता है। इसलिए रैम का हमारा काम हमारे फोन में पता चल गया, कंप्यूटर में पता चल गया। तो ऐसे ही आपके एसडी कार्ड में भी जो डाटा उसको आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं, इसलिए रैम तो लगेगा। ठीक है सर, ये एनवीएनवी क्या है दोस्तों? एनवीएनवी बहुत ईजी है दोस्तों। एनवी का मतलब पूछ लेगा, बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनवी? तो पहले आपको ये नहीं पता था कि एसडी कार्ड को रैम भी बोलते हैं और उसमें उसे एनवी रैम कहते हैं, ये तो आपको पता ही नहीं था। हाँ सर, मतलब ये क्वेश्चन था पहली बार पता चला था। एसडी कार्ड को किस और अन्य नाम से जानते हैं, पूछ देता, आपको देता नीचे आपको फ्लैश मेमोरी, एनवी रैम ऐसे करके देता, तो आपको ध्यान रखना था। ठीक, हाँ सर, यहाँ के दोनों यहाँ पे आंसर है। हाँ, आपको कुछ भी ऑप्शन बना के दे सकते हैं। हाँ सर, पहले तो एसडी कार्ड को एनवी रैम कहेगा। ठीक है, और इसमें एनवी शब्द का मतलब आप देखिए, एन का मतलब दोस्तों आपका नॉन, और वी का मतलब दोस्तों आपका वोलाटाइल। सर नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है सर आपका स्थाई। हाँ सर, अर्थात स्थाई मेमोरी, नॉन वोलाटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्थात नॉन वोलाटाइल मतलब अगर स्थाई हो रहा है और रैंडम एक्सेस करने वाला मेमोरी है तो स्थाई मेमोरी। तो बताइए, क्या आप जो मेमोरी कार्ड में जो डाटा कॉपी कर दिए हैं, क्या वो पावर गोल होने पे उसमें से उड़ जाता है? नहीं सर, उसमें परमानेंटली रहता है, इसलिए वो आपका कहलाता है स्थाई मेमोरी। क्या आपने पेन ड्राइव में जो डाटा रखा है, क्या वो आपके पेन ड्राइव में कॉपी पेस्ट हो गया तो क्या आपको लाइट गोल हो जाएगा घर के आपके सिस्टम का? क्या वो उड़ेगा? नहीं उड़ेगा सर, अर्थात वो भी हो गया आपका स्थाई मेमोरी। तो स्थाई मेमोरी को ही जो स्थाई काम करता है उसे बोलते हैं नॉन वोलाटाइल, और जो अस्थाई काम करता है उसे कहते हैं वोलाटाइल। हाँ सर, मैं आपको इसमें पहले ही बताया था, फिर बता दूं सर, सुनने में आपको लगता है नॉन वोलाटाइल, ये गलती नहीं करना है, इसलिए आपको याद रखना है, उल्टा याद रखना है ना। और एक होता है शब्द आपका सर वोलाटाइल। सर उस शब्द हमको क्या लगता है सर? वोलाटाइल मतलब आपको लगता है कि स्थाई होगा। हाँ सर, यहाँ भी वोलाटाइल मतलब मैं स्थाई लिख देता हूँ, स्थाई लिख देता हूँ। हाँ सर, स्थाई होगा। हाँ सर, और ये नॉन लिखा है मतलब आपको यहाँ पे अ लिखा दूंगा, अस्थाई हो जाएगा सर, है ना। नॉन मतलब अ हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा। दोस्तों यही बात आपको सबको ध्यान रखना है कि ये पूरा उल्टा, क्योंकि अस्थाई आपका वोलाटाइल को कहते हैं, स्थाई आपका इसको कहते हैं, इसलिए याद रखेंगे कि अ आपके यहाँ नहीं लगेगा नॉन की जगह, अ लगेगा आपके वोलाटाइल में, वोलाटाइल में, अर्थात वोलाटाइल मेमोरी मतलब होता है अस्थाई और आपका नॉन वोलाटाइल मतलब होता है स्थाई। ठीक, हाँ सर। तो देखिए यहाँ भी लिखा है आपका एनवी अर्थात नॉन वोलाटाइल मतलब स्थाई मेमोरी, जिसमें डाटा स्थाई रूप से रहे। और स्थाई रूप से क्या है? स्थाई और स्थाई तात्पर्य क्या है कि आपके मेमोरी में या जिसमें भी जो डाटा डला हुआ है वो पावर के कट होने पे, बिजली कट होने पे उड़े मत। हाँ सर, जैसे कि आप अपने मोबाइल को लीजिए, आप गेम खेलते खेलते अगर आपका पावर बंद हो गया, फोन का बैटरी खत्म हो गया, तो क्या होता है सर? जब हम फिर से अपना फोन चार्ज लगाते हैं या अपना मोबाइल ऑन करते हैं तो आप देखेंगे कि वो गेम वहीं से प्ले नहीं होगा, वो गेम वहां से उड़ गया होता है, पूरा रिफ्रेश हो गया होता है, फिर से आपको गेम शुरू से खेलना पड़ता है। हाँ क्यों? क्योंकि आपका जो रैम है उसी में कोई भी चीज एप्लीकेशन रन होता है, प्ले होता है, और रैम एक आपका वोलाटाइल अर्थात अस्थायी मेमोरी, अर्थात जब तक उसमें बिजली था वो आपको रन करने दे रहा था, करंट या पावर सप्लाई कटा तो आप उसको आपको प्ले करने से रोक दिया और पूरा चीज उड़ा दिया, इसलिए वो आपको कहलाता है वोलाटाइल मेमोरी, कहलाता है रैम। हाँ सर, और नॉन वोलाटाइल कहलाता है आपका स्थायी मेमोरी, जिसमें आते हैं ये सब एग्जांपल। तो एसडी कार्ड को एनवीरैम कहते हैं। नॉन वोलाटाइल वोलाटाइल में अंतर क्या है? स्थायी स्थायी किस सेंस में कहते हैं? आपको सब पता चल गया दोस्तों। आइए हम आते हैं और आगे। ठीक है सर, ये हमको पता चल गया सर एनवीरैम। चलिए सब आपको पता हो गया दोस्तों। चलिए सर आते हैं आपका स्यूडो रैंडम एक्सेस में, सब ध्यान नहीं रखना है। हाँ सर, सर स्यूडो रैंडम एक्सेस में आता है आपका मैग्नेटिक डिस्क और आपका ऑप्टिकल डिस्क। हाँ सर, सर मैग्नेटिक डिस्क मतलब जानते हैं सर, हार्ड ड्राइव्स का बात कर रहा है या हार्ड डिस्क का बात कर रहा है? तो हार्ड डिस्क ड्राइव का बात कर रहा है। हाँ सर, तो उसी कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं, क्योंकि उसमें सर आपका मैग्नेटिक रूप से डाटा डलता है, इसलिए। हाँ सर, चलिए। और ऑप्टिकल मतलब सर, ऑप्टिकल मतलब आपका कहीं ना कहीं प्रकाशिकी होता है। प्रकाशिकी मतलब उसको प्रकाश का उपयोग होगा। प्रकाश का मतलब आपके लेजर लाइट के प्रकाश का उपयोग होगा, अर्थात इसमें लेजर लाइट का उपयोग करते हैं, आपके लेजर के लाइट का प्रयोग करते हैं, लेजर लाइट का प्रयोग करते हैं इसमें ऑप्टिक्स बनाने के लिए, प्रकाशिकी बनाने के लिए। तो इसमें कहीं भी आपका डाटा लिखना है, पढ़ना है, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं लाइट का प्रयोग जहां भी होगा वह सब आपका ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा। अब देखिए सीडी आप देखेंगे, हाँ सर सीडी प्लेयर आपको कैसेट लगाए होंगे तो आपको दिखता होगा क्या सर, उसमें लाइट पड़ रहा है और वही सर आपको पूरा लाइट लाल कलर का, हरा कलर का लाइट पड़ता है, और जब लाइट पड़ता है तभी वो रीड करते हैं। हाँ सर,
हाँ सो कुल मिला के सीडी को पढ़ाने के लिए हाँ सर, डीवीडी को प्ले करने के लिए हाँ सर, सीडी का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल डीवीडी का फुल फॉर्म हाँ चलिए इसको आपको और बता देता हूँ। चलिए तो ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क में अंतर आप समझ गए हाँ सर। इसमें ऑप्टिकल रूप से डाटा डलेगा और डाटा रीड होगा, इसमें मैग्नेटिक रूप से आपका डाटा डलेगा डाटा रीड होगा। ठीक है सर, ठीक। इसका एग्जांपल आपका हार्ड डिस्क ड्राइव या हार्ड डिस्क है ना। हाँ सर, यहाँ कुल मिला के आपको याद रखना है हार्ड डिस्क। ठीक हाँ सर, और इस पर मैं ऐसे कर रहा हूँ आपके लिए, ध्यान रखेंगे इस करके ऐसे, ये ऐसे क्यों है। ठीक है हाँ सर, हार्ड डिस्क। सर के पे आप ऐसा क्यों आपको आगे पता चलेगा, बोला ना इतनी बारीकी पे हम लोग अध्ययन करें दोस्तों, कभी आप भ्रमित नहीं होने वाले। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक हाँ सर, HDD का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक, जिसे आप कहते हैं हार्ड ड्राइव या हार्ड डिस्क। हाँ सर, CD DVD पे आते हैं हम आपका ये, या ब्लू रे डिस्क पे आते हैं। ठीक है, तो ब्लू रे डिस्क हाँ सर, उसका एडवांस वर्जन है CD, उससे एडवांस आपका ज़्यादा क्षमता है आपका DVD का, उससे ज़्यादा क्षमता है आपके ब्लू रे डिस्क का। ठीक है, इस बार आप आगे पढ़ेंगे आपको कितना किसका क्षमता है, स्टैंडर्ड क्या है। हम समझते पहले लेजर लाइट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक, आइए कहने मतलब जिसमें डले CD DVD पे आ रहे थे, आइए CD DVD पे हम आ जाते हैं। तो आपका था, छोड़िए, आइए CD DVD पे आते हैं। सर CD अर्थात कॉम्पैक्ट डिस्क। हाँ सर DVD मतलब आपका DVD। यहाँ से आपको दो चीज़ें आप बता रहा हूँ, उसको ध्यान रखेंगे दोस्तों। पहले इसका फुल फॉर्म हुआ करता था सर, आपको जो कंफ्यूजन होता है ना सर, इसका फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क होगा, या आपका डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क होगा। हाँ सर, तो DVD। हाँ सर, तो दोनों सही लग रहा है। डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क हो तो कॉम्पैक्ट डिस्क छोड़ दीजिए, पहले आपको चलिए कॉम्पैक्ट डिस्क की बता देता हूँ। चलिए सर, कॉम्पैक्ट डिस्क बता दूं मैं आपको। आइए सर, कॉम्पैक्ट डिस्क को पहले बात डिस्क है सर, इसलिए आपको डिस्क बोल रहे हैं। हाँ सर, कोई भी डिस्क के आकार का है, चक्के का आकार का, इसलिए उसे डिस्क कह रहे हैं, तो क्लियर हो गया, आकार की वजह से, शेप की वजह से उसे डिस्क कहते हैं। सर कॉम्पैक्ट क्यों बोलते हैं सर आपको? ठीक, आइए हम थोड़ा आपको मैं हाँ सर, ठीक हाँ सर, चलिए सर कॉम्पैक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखेंगे आप सर CD का जो कॉम्पैक्ट CD तो आप देखे हैं सर, वो चपटा होता है, चपटा हो गया मतलब बहुत कॉम्पैक्ट हो गया है, इसलिए उसे कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क था, चपटा कर दिया गया है, कॉम्पैक्ट करके भर दिया गया उसके अंदर स्थान को। हाँ सर, कहने का मतलब कैसे, आप पहले देखिए जो टेप बताया था। हाँ सर, टेप आप जो देखे थे, टेप आप कैसेट का देखे थे सर, टेप ऐसा होता है। हाँ सर, कैसेट से टेप लपटाया हुआ है। हाँ सर, ऐसे लपटाया हुआ है। हाँ सर, है ना। हाँ सर, जब इसको खोलते थे तो बहुत लंबा हो जाता था सर, बहुत लंबा, और उसमें सिर्फ केवल 10 गाने आते थे, अर्थात CD में जितने गाने आ रहे हैं उतने गाने डालने के लिए आपको 10 टेप की आवश्यकता पड़ती थी, और आप उतने सारे स्थान को कॉम्पैक्ट कर करके ठूस ठूस के एक पतले से चपटे से कैसेट में ला दी, उतने सारे स्थान को, इसीलिए इसका नाम पड़ा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क, क्योंकि उसमें पूरे उतने सारे स्थान को कॉम्पैक्ट करने क्या होता है, मान लीजिए ये गिलास है, उसमें ठूस के भर रहा हूँ, उसमें बहुत सारी चीज में ठूस के भर दिया तो आपको कॉम्पैक्ट हो गया, वो वही चीज है। हाँ सर, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया कॉम्पैक्ट डिस्क, आपको पता चल गया। ठीक है, आते हैं DVD के नाम पे सर, DVD डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सर मैं बोलता हूँ आपको, एग्जाम में अगर आ गया क्या है फुल फॉर्म, आप बोलेंगे सर दोनों सही हैं। ठीक, क्या सर दोनों सही हैं? ऐसे कैसे सर? ऐसे मैं बताता हूँ क्यों। बोला ना, कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे यहाँ पे, एक शब्द का मतलब कि अगर वीडियो दे दे तो क्या अंतर पड़ता है, वर्सेटाइल दे दे तो क्या अंतर पड़ता है, आप सिर्फ मुंह बना करके बैठे नहीं रहेंगे, आपको सबका कारण पता होगा दोस्तों। सर डिजिटल वीडियो डिस्क और डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क में सर मुद्दा क्या है कि पहले जो DVD आता था ना दोस्तों, जब आपको पहले जो DVD आता था, पहले की DVD
इसमें केवल केवल आप वीडियो डाल सकते थे, ठीक। हाँ सर, मगर अब वही डीवीडी अब इतना एडवांस हो गया है, एडवांस है डीवीडी, अब वही डीवीडी और एडवांस हो गया, और अब बाद में जो अभी वर्तमान या बाद में, पहले के बाद में है ना, तो बाद या वर्तमान में जो डीवीडी आप देख रहे हैं आज के समय पर, वो आपके वर्सटाइल हो गया। मतलब वो उसकी इच्छा, वर्सटाइल किसे बोलते हैं सर आपका, जैसे मैं बहुत वर्सटाइल एक्टर है, क्या बोलते हैं सर, ये बहुत वर्सटाइल एक्टर है, अर्थात ये पुलिस का भी रोल कर देता है, वकील का भी रोल कर देता है, चोर का भी कर देता है, गरीब का भी कर देता है, अमीर का भी कर देता है सर, जिसमें बहुत वर्सटाइल पर्सनालिटी है, बोलते हैं ना मल्टी फंक्शनल वर्सटाइल पर्सनालिटी है यार। क्या बोलता है, क्या गाता है, क्या नाचता है, क्या हंसता है, क्या गाता है यार वो भाई। जैसे मेरी बात लीजिए, जैसे मैं जब मैं छोटा था, तो भैया जब मैं छोटा था तो आप लोगों के लिए मैं स्टेट लेवल कराटे प्लेयर था। हाँ सर, तो स्टेट लेवल कराटे भी आप करते थे, कराटे और कराटे आप जानते हो सर, मार्शल आर्ट। हाँ सर, ठीक है, तो मार्शल आर्ट कराटे मैं करता था, ठीक है। तो वर्सटाइल नहीं हुआ, मगर मैं वर्सटाइल सर कैसे हो गया, मैं सुबह खेलता था, सुबह रात के 3 बजे जाता था, सुबह आपके 8-9 बजे आता था सर, 5 बजे बुलाते थे, मगर 2 घंटे पहले ही चल जाता था कराटे करने। तो मैं आता था, फिर सुबह आया भाई, रात में गए कराटे किए, 3 बजे उठे, कराटे करने गए, अपने कराटे करके आए, मार्शल आर्ट सीख के आए, 8-9 बजे तक आए, फ्रेश सुबह नहाए धोए, 10-11 बजे स्कूल के लिए निकल गए, पैदल पैदल अपना साइकिल के लिए चलाए, साइकिल जाना साइकिल से, पैदल जाना पैदल, पैदल चल दिए अपने स्कूल से पढ़ के आए, शाम के 4-4:30 बजे छुट्टी हुआ, वहाँ से वापस आए, ठीक है। उसके बाद मस्त नहाए धोए, खाए पिए, उसके बाद तुरंत अपना जूता पहने, मोजा पहने, कपड़ा वपड़ा पहने, फिर मैं चला गया आपका हैंडबॉल खेलने। हैंडबॉल क्या है सर, आपका विश्व का दूसरा नंबर सबसे फास्ट गेम है, उसमें भी स्टेट लेवल प्लेयर था। हाँ सर था, अब मैं हुआ वर्सटाइल, क्योंकि मैं एक तरफ कराटे प्लेयर भी हूँ, एक तरफ मैं आपका हैंडबॉल प्लेयर भी हूँ, ठीक है। आपको फिर हैंडबॉल खेले, रात के 8-9 बजे वापस घर आए हम लोग, घर आके भी अपना हाथ मुंह कान धोए, खाना पीना खाए, जो पढ़ना है पढ़े, नहीं तो फिर पढ़ता तो नहीं था समय घर में, कि मैं जितना पढ़ाई है जिस इंस्टीट्यूशन में जब मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ तो उसे वहीं पे पूरा कंप्लीट करके जाता हूँ, है ना। मतलब स्कूल में जब मैं हूँ तो पूरा स्कूल में अपनी जितनी पढ़ाई है उस दिन की स्कूल में खत्म करके जाता था, क्योंकि लंच टाइम पे भी मैं जो उससे पहले का पढ़ाए रहते थे उसको खत्म कर देता था, ठीक है, हो गया। हाँ सर, तो फिर मैं जब टाइम बचता था खाली टाइम, उससे बात अलग है। फिर मैं भैया एक समय आया जब मैं डांसिंग करने लग गया, तो हाँ सर, डांसिंग में ही मैं आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल स्टेट लेवल तक का मेरे को ऑफर आया, मगर मैं नहीं किया, तो डांसिंग भी मैं करने लग गया, तो हाँ सर, और वर्सटाइल आप हो गए। हाँ सर, तो इस तरीके से एक आदमी जब बहुत सारा चीज़ करने लग जाए तो वर्सटाइल कहलाता है, एक एक्टर बहुत सारा रोल निभाने लग जाए तो वर्सटाइल कहलाता है। वैसे ही ये एक सिंगल आपकी जो डिजिटल जो आपका है, ये आपका डिजिटल हो गया है। अरे बेटे कहाँ डिस्क कहाँ से आ गए बेटे, तुम हटो यहाँ से। हाँ सर, तो जो आपका डिजिटल वर्सटाइल डिस्क करने का मतलब, अब जो ये आपका डिजिटल डिस्क था अब ये बहुत वर्सटाइल हो गया था, तब आपका ये केवल केवल वीडियो को ही अपने अंदर कैरी नहीं करता है, अब ये अपने अंदर वीडियो एप्लीकेशन प्रोग्राम सब चीज को कैरी कर लेता है सर। जैसे कैसे सर, अब डीवीडी का ये ग्रुप है आपका, एंटीवायरस का एक कैसेट आता देखिएगा आप, उस कैसेट को आप लगाएंगे, एंटीवायरस आपके सिस्टम में डल जाएगा। हाँ सर, तो जाएंगे एंटीवायरस डलवाने तो आपको पता होगा। तो सर हाँ सर, एंटीवायरस एक प्रकार का प्रोग्राम है, तो हाँ सर उस डीवीडी कैसेट में आपका प्रोग्राम रह गया। हाँ सर, आजकल आप देखते हैं सर एप्लीकेशन, सर क्यों बोल रहे हैं, आप देखेंगे आप सर डीवीडी कैसेट आप लाएंगे, उसमें बहुत सारा सर आपका क्या होगा सर, एप्लीकेशन के रूप में गेमिंग्स होते हैं सर, तो गेम एप्लीकेशन है। हाँ सर, तो इसलिए आपको एप्लीकेशन भी रख रहे हैं, और वीडियो तो आपका रखते ही। हाँ सर, मूवी वगैरह आप रखते हैं इसलिए, क्योंकि अब ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर रख सकता है आज के समय में, इसलिए वर्सटाइल कहला गया। अर्थात पहले के डीवीडी को डिजिटल वीडियो डिस्क कहना सही था, आज के डीवीडी को कि बहुत सारा कार्य करे, इसीलिए इसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहना उचित है। मगर अब दोनों आगे एग्जाम में तो सर हम क्या करेंगे दोस्तों, आप क्योंकि अब वर्तमान में जी रहे हैं तो दोनों ही अगर आ गया तो आप लेंगे सबसे ज्यादा डबल टिक क्यों, अर्थात इसको जब सबसे पहले लेंगे, और ये नहीं है तब जाके आप इसको लेंगे, तो आपको कंफ्यूजन दूर। हाँ सर, सबके बीच में कहीं अगर अकेले ये है तो इसको लेंगे, अकेले ये है तो इसको लेंगे, दोनों हैं तो इसको लेंगे। हाँ सर, तो आपको पता चल गया डबल राइट है मतलब सबसे पहले इसको लेना है फिर इसको लेना है, और फुल फॉर्म दोनों ही इसका सही है। ठीक, चलिए पूरा समझ में आ गया ना। हाँ सर, एक चीज़ हमको समझ में आ गया सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये आपको दोस्तों यहाँ सीडी हो गया, डीवीडी हो गया। ब्लू रे डिस्क क्या है सर, वही कुछ नहीं है। ब्लू रे डिस्क दोस्तों आपका इसी तरीके का डिस्क है, इन लोगों की जैसे डिस्क ही है, मगर उसकी क्षमता मान लीजिए आपका 700 MB तक का सीडी, आपका लगभग 700-750 MB, ये भी यही बता दे रहा हूँ। चलिए, आपको सीडी की कभी क्षमता पूछता है, स्टैंडर्ड क्षमता, तो कहीं आपको मिलेगा 680 MB, कहीं आपको मिलेगा 700 MB, और कहीं आपको मिलेगा
750 MB। हाँ सर। तो पूछता है आपसे कि क्या बताइए सीडी कैसेट की या कॉम्पैक्ट डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी है। स्टोरेज क्षमता कितनी है, तो तीनों ही चीज याद रखेंगे। अर्थात कुल मिला के लगभग आपका एवरेज 700 MB आपकी स्टोरेज क्षमता होती है किसकी, सीडी कैसेट्स की। ठीक, हाँ सर। चलिए बस सबसे पहले आपको मैं सीडी कैसेट दिखा देता हूँ। आइए, मैं कल नहीं देखे हो तो देख लीजिए। सीडी कैसेट, ये दोस्तों आपका सीडी देखिए, ये बताया ना मैं। हाँ सर, ये देखिए सर आपका इसमें रील है और रील को आप खोलेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उसमें फिर भी बहुत कम गाना रहेगा। उतने सारे गाने को सीडी कैसेट में कॉम्पैक्ट करके डाल दिया गया तो बहुत छोटा, देखिए उतना मोटा भी था, इतना पतला भी हो गया। हाँ सर, और फिर भी उसकी तुलना में बहुत सारा गाना इसमें आ गया। हाँ सर, इसलिए कॉम्पैक्ट डिस्क कहलाया। इसका एडवांस वर्जन ये था। हाँ सर, तो ये सीडी कैसेट ऐसा होता है, आपको देखें यहाँ सर, ये सीडी कैसेट हम देखे हैं सर, ये सब आपका सीडी कैसेट है, ये आप देखे हुए हैं सर। ठीक, अब सर सीडी आप देख लिए। सर डीवीडी कैसे दिखता है, चलिए वो भी दिखाता हूँ आपको। नहीं पता होना चाहिए जरूरी दोस्तों, है ना। आइए, क्या क्या पता कोई गांव के हो, उनको कुछ भी इनमें से बारे में जानकारी ना हो, तो उनको वही हर एक चीज जानकारी होना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं बच्चों के लिए काम करते हैं। हाँ सर, डीवीडी कैसेट दोस्तों देखिए इमेज, डीवीडी कैसेट भी आपका जो है वैसा ही दिखता है, अर्थात दिखने में आपके सीडी और डीवीडी में कोई खास अंतर नहीं होती है। ठीक, हाँ सर, क्या आपको, हाँ सर, इमेज ऑफ डीवीडी कैसेट्स। हाँ, तो देखिए डीवीडी कैसेट भी वैसे ही दिखाई देता है, सीडी की तरह ही, है ना। हाँ सर, चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा, सीडी कैसेट डीवीडी कैसेट दिखने में तो एक ही जैसे हैं, मैंने। और ब्लूरे डिस्क भी आपको ऐसे चल, ब्लूरे डिस्क भी दिखा दो आपको मैं, क्यों छोटे भाई वो भी, है ना। हाँ सर, ब्लूरे डिस्क, BLUERAY, ब्लूरे डिस्क। देखिए ध्यान देंगे, ब्लूरे डिस्क, है ना। हाँ सर, इसकी स्पेलिंग पे ध्यान देंगे ना, ब्लूरे डिस्क। क्या लगा रहा हूँ लास्ट में, सी लगा रहा है सर, यहाँ मैं सी पे गोला किया हूँ। हाँ सर, यहाँ सी पे गोला किया हूँ। हाँ सर, ये दोस्तों आपका ब्लूरे डिस्क दिख रहा है, नीला नीला दिख रहा है आपको। हाँ सर, ये आपका लिखा है बी लिखा रहेगा, दिखने में तो आपको ये भी सीडी डीवीडी की तरह ही दिखता है, और इसके पीछे आपको ऐसा इमेज दिखेगा, तो ये नीला नहीं दिखता, ब्लूरे डिस्क का सा लिखा रहेगा बस। और आपको इमेज दिख रहा है सर यहाँ पे, कहीं ना कहीं इसकी क्षमता 25 GB तक है। ठीक, हाँ सर, तो ब्लूरे डिस्क की क्षमता 25 GB होती है, ऐसा आप समझ के चलेंगे। ठीक, हाँ सर, हालांकि और आपको होता है, अलग अलग वर्जन का है, ये वर्जन 1.3/6x है, इसलिए, है ना। हाँ, ये आपका ये भी सीडी डीवीडी आपका ब्लूरे डिस्क सब एक ही जैसे दिखता है, बस उसमें क्षमता का अंदाजा है। और यहाँ देखिए सर, इसका 200 GB तक का आपको दिख रहा है ब्लू डिस्क। हाँ सर, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि अब आइए इस पर समझा दो आपको मैं कि सर सीडी आपका क्षमता होता है चाहे 700 MB के लगभग। हाँ सर, सर डीवीडी का आपका क्षमता होता है सर आपके लगभग आपके 25 GB के आसपास, है ना। हाँ सर, 25 GB लास्ट है। ठीक, हाँ सर, ऐसा सब समझ के चलिए। हालांकि अब तो एडवांस में आ रहा है तो इसको भी एडवांस वर्जन मिल जाता है। और जहाँ आपको बात करें ब्लूरे का, ब्लूरे डिस्क का बात करें तो उसकी क्षमता होती है आपके सर 25 GB की बाद से लेकर के 25 GB के आगे से लेकर के 200 GB लिखा था, चल 200 GB फिलहाल लेते हैं, आगे एग्जैक्ट डाटा आपको पता चल जाएगा 200 GB तक। हाँ सर, तो इसलिए आपको इनका सब जानकारी तो हो गया। हाँ सर, अब इसी में आपको दूसरा क्वेश्चन इससे जो मान देता है वो बोलता है स्टोरेज क्षमता के आधार पर बढ़ते क्रम में जमा, अर्थात सबसे कम स्टोरेज क्षमता सर सीडी का, इससे अधिक स्टोरेज क्षमता सर आपके डीवीडी का, इससे अधिक स्टोरेज क्षमता सर आपके ब्लू रे डिस्क का, तो बीडी का। ठीक, हाँ सर, बीडी लिखे, बीआरडी लिखे। हाँ सर, ब्लू रे डिस्क का। हाँ सर, उससे अधिक क्षमता सर आपको होता है एचवीडी का। ठीक, हाँ सर, ठीक, हाँ सर। सर ये एचवीडी अब क्या आ गया, आइए आपको भी दिखा दूं मैं। चलिए दिखते हैं आपके सामने ही भैया प्रूफ के साथ। एचवीडी डिस्क, हाँ सर, डिस्क सर इसका फुल फॉर्म है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। क्या दोस्तों, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। चलिए इसको मैं कॉपी कर देता हूँ आपके लिए, फुल फॉर्म को क्या लिखा देखिए, द होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क इज एन ऑप्टिकल डिस्क। होता था जहां भी ऑप्टिकल प्रकाश को प्रयोग किया जाएगा, आपका सब ऑप्टिकल डिस्क है, वही आपका कहलाता है। ठीक,
सर आपका सबसे इसका क्षमता बहुत ज़्यादा होगा। हाँ सर, इसकी क्षमता होती है, देखिए कैपेसिटी 3 से 9 टीबी की वजह से, ये टीबी में चल जाता है, टेराबाइट में, इन लोग जीबी में काम कर रहे हैं, जीबी में। हाँ सर, ये एमबी में, ये जीबी में, गीगाबाइट में, ये चला गया आपके टेराबाइट में। हाँ सर, ठीक, समझ में आ गया। हाँ, तो इसका फुल फॉर्म दोस्तों आपके एचवीडी का होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है दोस्तों। हाँ सर, चलिए लिख देता हूँ उसको, या इसको कॉपी कर लेता हूँ। आइए इमेज के साथ कर लेते हैं। ठीक, हाँ सर, ये एचवीडी का फुल फॉर्म हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है सर, तो हो गया दोस्तों आपके लिए HVD। इसकी क्षमता आपको पता ही सर, इसकी क्षमता आपके लगभग 3 से 9 टीबी तक अर्थात टेराबाइट में है। इसलिए इसकी क्षमता आपकी सबसे कम क्षमता 700 MB के लगभग, इसके लगभग 25 GB। हाँ सर, 25 GB। इसके लगभग ब्लूरे डिस्क आपकी 200 GB। हाँ सर, 200 GB। उसकी क्षमता लगभग आपकी 3 TB या 9 TB टेराबाइट में। हाँ सर, उसका फुल फॉर्म होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये बात फुल फॉर्म भी पूछेगा, सबका फुल फॉर्म पूछे तो होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये भी बताऊं मैं कि आप में से पहली बार बहुत लोगों को पता चला होगा कि HVD का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि जनरली इसका फुल फॉर्म बहुत सारे पुस्तकों में भी सही नहीं दिया गया है ना। हाँ सर, तो होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क HVD। हाँ सर, सर BD माने ब्लू रे डिस्क, फिर DVD माने डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, और आपका CD माने कॉम्पैक्ट डिस्क। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बनेगा दोस्तों पहला। दूसरा आपका इसके नीचे जो क्षमता है उससे बनेगा। हाँ सर, तो इसमें इतने से इतने क्वेश्चन बनेगा। हाँ सर, इसके क्रम से बनेगा। हाँ सर, क्वेश्चन देखिए कितना बनता है। इसके सीक्वेंस से बनेगा, सबसे कम क्षमता इसकी, उससे अधिक, उससे। हाँ, फिर इसकी जो नीचे क्षमता लिखी हुई है इससे बन जाएगा। हाँ, इससे सिंगल क्वेश्चन बनते हैं ना। CD की स्टोरेज क्षमता कितनी है बताइए, DVD कितनी है ये बताइए, और कहीं क्या पता आपको आने वाले समय में सबका नाम देखिए, सबका स्टोरेज क्षमता लिख दो, बोले सबका मैच कीजिए। हाँ सर, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बन गए। चौथा आपके इन सब के फुल फॉर्म से बनेगा, इसके, तो वहाँ से आपके 5, 6, 7, 8। हाँ सर, 8 क्वेश्चन यही निकल गए। सिर्फ इतने से ही आपके 8 क्वेश्चन बन गए। तो आप समझिए कैसे एग्जाम में क्वेश्चन हमसे छूटेगा। अब बस बोला निश्चिंत होकर के आप पढ़ते चलिए, आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है दोस्तों। चलिए ठीक। हाँ सर, चलिए, तो आपको पूरा जो अंतर था समझ में आ गया, पूरा खिचड़ी जो था। ठीक है सर, आइए हम आते हैं आगे पेज पे अपने। हाँ सर, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, और आपका इसी में आपका HVD भी हो गया सर हमारा। HVD भी हो, देखिए मैं गूगल से निकाला था इमेज। हाँ सर, वहाँ भी इसके बारे में नहीं लिखा हुआ था HVD का, है ना, मगर यहाँ पता चल गया। हाँ सर, HVD। ठीक। हाँ सर, ये भी लिखा भी गलत, देखिए डिस्क में क्या लिखा है, आपका C होगा। हाँ सर, ठीक, ये डिस्क का स्पेलिंग यहाँ भी गलत है, आपका डिस्क यहाँ पे C होगा, C। हाँ सर, ठीक। हाँ भाई, आपको मैं एक बहुत बड़ी चीज सिखाने जा रहा हूँ, आपको नॉर्मल इससे पहले आप नहीं सीखे होंगे, इसलिए बहुत ध्यान से सीखेंगे। सर एक होता है आपके सर DISK डिस्क, और एक आप बार बार आप बोल रहे थे सर DISC। सर कैसे, आइए बताओ कैसे। अब बार बार लिखे सर, C पे गोला, C पे गोला, C पे गोला, सर C पे गोला। हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे लिखिए लास्ट में C है सर, C पे गोला। हाँ सर, C पे, यहाँ C है। तो डिस्क का कैसे सही स्पेलिंग क्या बताइए। अरे सर ये कंप्यूटर का क्लास है, आप हमको यहाँ पे स्पेलिंग सिखाने बोल लिख गए यार, क्या ये बात है यार, ऐसा मत किया करो। अच्छा, आप लोग ज्यादा चतुर हो, गुरुजी से ज्यादा चतुर। हाँ सर, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, आप क्या एक तो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो। अच्छा, तो इसीलिए आपको बता दूं, गुड न्यूज है। क्या सर 13 तारीख है, कितना है भैया देख लेते हैं। हाँ, हमारे एनालाइजर के यूट्यूब चैनल पर मेरा ही बायोलॉजी का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है। उस क्लासेस को आप देखिए, उस क्लास से आप जुड़िए दोस्तों, और उस क्लास से आपको जो सीखने मिल रहा है ना, वो अल्टीमेट होगा। आप अभी कंप्यूटर पढ़ रहे थे मेरे से ना, तो आप में जितने लोग भी दिल से जो सही तरीके से पढ़े हैं, कंटिन्यू जुड़ करके, उनको मेरे प्रति अगर उनके मन में 1% इज्जत आया होगा, वो बायोलॉजी देख करके वो सीधा 100% में कन्वर्ट होने वाला है। तो आप बायोलॉजी अगर पढ़ के देखिए, आप पूरे जीवन काल में अपने बॉडी के बारे में इतना नहीं जानते होंगे। आपको लगभग मैं समझिए कि डॉक्टरी का पूरा प्राथमिक चैप्टर खत्म कर दिया, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, हर एक चीज दिखा के, सिखा के, मतलब ऑसम। उससे अच्छा बायोलॉजी क्लास आपको नहीं मिलेगा। अगर मैं खुद अपने क्लास की तारीफ कर रहा हूँ, तो आप समझिए जब मैं अपने क्लास के बारे में बताता हूँ ना, तो मैं एक स्टूडेंट के रूप में आ जाता हूँ कि मैं स्टूडेंट रहता तो मेरे को ऐसा क्लास मिलता तो कैसा लगता है। इसलिए जब मैं बता रहा हूँ कि वो ऐसा जो क्लास आपको मिला है,
वैसा क्लास आपको कभी नहीं मिलने वाला। तो आप सब्जेक्ट के रूप में ही बायोलॉजी को नहीं, आप खुद अपने शरीर के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या आपके शरीर में आपके फिजिकल लाइफ के लिए, आपके सेक्सुअल लाइफ के लिए, आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपके सेक्सुअल हेल्थ के लिए, आप मतलब आपके हर एक चीज़ के लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, क्या गलत, मतलब इतनी सारी प्रैक्टिकल जानकारी आपको मिल रही है उसमें। आपको शरीर पूरा कैसे काम करता है, खाना खाने से लेकर के पूरा एनर्जी बनने तक पूरा प्रोसेस कैसे होता है, हर एक चीज आपको पता चलने वाला है। अर्थात आप बताया ना, आप देखिए उसको, आप बायोलॉजी क्लास से आप जुड़िए और उसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। उसका आपको लाइफ में एक क्वेश्चन, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन से बाहर कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको मजा लीजिए आप लोग बस। चलिए हम आते हैं इधर सब्जेक्ट पे। तो मैं कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, ये बता रहा हूँ कि भाई जो सब्जेक्ट आप बोल देंगे मैं सब पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ सर, आप तो वर्सटाइल टीचर निकले। हाँ दोस्तों, आपके सबके आशीर्वाद से, प्यार से, आशीर्वाद ही है। जो बड़े हैं उनसे उनका आशीर्वाद है भैया। आप में से कोई मुझसे बड़े होंगे भाई मेरे स्टूडेंट, तो उनका आशीर्वाद है। जो छोटे हैं उनका प्यार है। जो बराबर वाले हैं उनकी दोस्ती, उनकी दुआ है। चलिए ठीक। हाँ सर, तब डी सी 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 लिखे हैं सर आप, यहाँ सी 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 सब जगह लिखा है। ठीक है सर, आइए मैं आपको ना एक बार गूगल में लिख के बताता हूँ, देखेंगे आप। ठीक। हाँ सर, तो मैं कोई आपको स्पेलिंग नहीं सिखा रहा हूँ दोस्तों। जो मैं आपको सिखा रहा था वो बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको सीखने नहीं मिलता है। तो एकदम केवल DISC इमेज। सर डिस्क आपने जैसे ही मारा, देखिए ये गोल 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 संरचना बनने लगी ना। हाँ सर, गोल गोल वाली संरचना बनने लगी। और यहाँ आपको दिख रहा है सर, हाँ डिस्क, म्यूजिकल डिस्क, ये डिस्क, वो डिस्क, वो डिस्क। ठीक। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ सर, ये हमारा क्लियर हो गया सर। चलिए, देख रहे हैं आपको डिस्क दिख रहा है सर, वही कान वाला कैसेट दिख रहा है, ऑप्टिकल वाला दिख रहा है, ऑप्टिकल वाला दिख रहा है। कुल मिला के आपको डिस्क 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 में आपको केवल ऑप्टिकल वाला ही चीज दिख रहा है, ऑप्टिकल वाला ही दिख रहा है। ठीक है, इस बात का भी फिर इतने ध्यान रखिए। अब मैं सिर्फ यहाँ सी हटाऊंगा। ठीक, सी में ऐसे हटाता हूँ, ये लगाता हूँ इसके पीछे के, और अब आप देखेंगे ये इनको मत देखिए इमेज पे, यहाँ सी लिखा हुआ है उस पर दिमाग देखिए, है ना। हाँ सर, ये देखिए आप, इससे आपका हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर दोस्तों। ठीक। हाँ, ये ठीक है। आपको पता होना चाहिए ना दोस्तों ये सब चीजें। जब आपको कहीं नहीं पता होता कि एक सी की जगह के लग गया तो क्या अंतर आ जाएगा सर, वो अंतर ये आ जाएगा दोस्तों। जब ये अंतर आ गया तब लोग एग्जाम में होने लोग बैठ के रोने लगेंगे। सर क्यों रोने लगेंगे सर हम लोग, मैं बताऊंगा इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा, और जब क्वेश्चन बनता तब कैसे गलती करते आपको ये भी बताऊंगा मैं। बोला जहां आप गलती करेंगे सब चीज मैं सुधार रहा हूँ पहले ही। सर DISC का बात किया है, पर सी का और ऊपर दिया है ये वाला ऑप्टिकल डिस्क का बात किया है। अच्छा लिखा DISK। ये आपको नहीं पता तो बता दो, ये आपका है हार्ड डिस्क है ये। हाँ सर, और ये आपका है ऑप्टिकल। तो जहां भी ऑप्टिकल होता है उसके साथ DISC लगता है। जब आपका मैग्नेटिक बात होता है, मैग्नेटिक बात होता है, मैग्नेटिक डिस्क का बात होगा, मैग्नेटिक का बात होगा, वहां पे के लग जाता है। अर्थात मैग्नेटिक डिस्क जो होता है उसमें आपका के आता है, जहां ऑप्टिकल डिस्क आता है वहां आपका सी आता है। अच्छा, मतलब जहां भी हम ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाएंगे वहां सी लिखेंगे, और जहां हम मैग्नेटिक डिस्क लिखेंगे हार्ड डिस्क तो वहां के लिखेंगे। अच्छा, फ्लॉपी डिस्क तो वहां के लिखेंगे। अच्छा ठीक है, चलिए अभी आपका मतलब नहीं समझोगे ना, बता रहा हूँ ना। देखिए लिखते हैं हार्ड डिस्क, क्या आया क्या आया, देखिए आप खुद अपनी आंखों से देखिए। हाँ सर, हार्ड डिस्क आया सर, देखिए तो लिखा है आपका हार्ड डिस्क, के लिखा है। हाँ सर, क्या लिखा है, कोटेड विथ मैग्नेटिक मटेरियल, अर्थात मैग्नेटिक मटेरियल से उसको कोटिंग किया गया था ये चीजें। ठीक। हाँ सर, और देखिए मैं इसी में लिखता हूँ आपका हार्ड डिस्क हो गया, के लिखा था। हाँ सर, तो आपको क्लियर पता चल गया। चलिए मैं लिखता हूँ इसी में आपके ऑप्टिकल डिस्क, क्या लिखा दोस्तों आपका। सर हाँ सर, ऑप्टिकल डिस्क में सी लिखा हुआ है सर, ऑप्टिकल डिस्क में सी लिखा हुआ है सर। अर्थात जहां भी
ऑप्टिकल डिस्क को दर्शाना है वहाँ आप सी लिखेंगे, और जहाँ भी आप मैग्नेटिक डिस्क को दर्शाना है वहाँ आप के लिखेंगे। आपको ये बात तो पता चल गया? हाँ सर। क्या इससे पहले आपको इतना बारीक चीज़ पता था? नहीं सर। और आइए देखते हैं कि इससे क्या आपको नुकसान होता है एग्जाम में, अब वो दिखाता हूँ ताकि आपको इसका महत्व पता चले कि आपके गुरु ने आपको क्या बताया है या मैंने आपको क्या बताया है। आपके गुरु कौन सर? अरे मेरी बात कर रहा हूँ मैं अब इधर आओ, चलो ठीक है। हाँ सर, क्वेश्चन बनता है आपका, बताइए। वह डिस्क, ठीक, हाँ सर, वह डिस्क कौन सा है जिसमें आप अधिक डाटा जमा कर सकते हैं? तो आपको ऐसे दे देता ना, CD, हाँ सर, देखते आपको मान लीजिए DVD, हाँ सर, और कुछ भी और नाम देता नीचे लिखता है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन हालांकि अभी एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, आगे आने वाला क्वेश्चन लिख के बता दूंगा मगर समझने के लिए, इनमें से कोई नहीं। अब देखेंगे स्पेलिंग सर, अगर यहाँ के लिखा हुआ है सर, इंग्लिश वाले सेक्शन जाएंगे, के लिखा हुआ है, हिंदी से आपको डिस्क पता नहीं चलेगा, इंग्लिश वाले में के लिखा हुआ है तो सर आप यहाँ CD ऑप्टिकल है, DVD ऑप्टिकल है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे सर, अर्थात ऑप्शन आप वहाँ पे इनमें से कोई नहीं लेंगे। जबकि आपको इससे पहले अगर ये क्वेश्चन पूछता कि वह डिस्क कौन सा है जिसकी क्षमता अधिक होती है, कौन सा जिसमें क्षमता अधिक होती है, तो आप सीधा मारते DVD, आप मारते ऐसे, एग्जामिनर मारता है ऐसे, और आप बोलते कि यार क्या गधे गधे बैठे हुए आप सिम सर, सब क्वेश्चन को विलोपित कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। हाँ, सुना के बात आपको, मगर आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि अंतर किसी बेसिक के का था कि इनमें सब अधिक क्षमता किसकी पूछता, किसकी क्षमता अधिक है पूछता आपसे, तब मारते DVD, CD, DVD में आपके DVD की अधिक है, अब DVD मार देते, या आपको BD लिख देता, ब्लूरे डिस्क लिखता, ब्लूरे डिस्क मार देते हैं, आप मारते ब्लूरे डिस्क, आप मारते सही, क्वेश्चन एग्जामिनर करता गलत, आप वहीं हो जाते फेल, माइनस मार्किंग, क्योंकि आपको मारा था वहाँ इनमें से कोई नहीं, क्योंकि के लिखा था तो वहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क का आंसर आना चाहिए था, अर्थात कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क का बात करना था, फ्लॉपी डिस्क का बात करना था। तो आप समझे कि सिर्फ उस एक के और एक सी से आपका एग्जाम में क्वेश्चन कैसे गलत होता। हाँ सर, तो कई बार आपके हार्ड डिस्क के लिए, जब भी आपके याद रखेंगे पूरे के पूरे मैग्नेटिक डिस्क के लिए, मैग्नेटिक डिस्क के लिए पूरे मैग्नेटिक डिस्क इज इक्वल टू हार्ड डिस्क, सर हार्ड डिस्क, ठीक, हाँ सर हार्ड डिस्क, तो पूरे मैग्नेटिक डिस्क इज इक्वल टू हार्ड डिस्क। इन सब के लिए अगर ऐसा नाम ना लिख करके सीधा सीधा आपको एग्जाम में लिख के देगा डिस्क शब्द, DIS के लिख के दिया, और के है तो याद रखेंगे डिस्क, अगर सिंपल के लिख के डिस्क बोल रहा था तो आपसे हार्ड डिस्क ही कहना चाह रहा है, मैग्नेटिक डिस्क ही कहना चाह रहा है। तो एग्जाम में कभी आपसे क्वेश्चन दे और उसको ऑप्शन में ये हार्ड डिस्क और मैग्नेटिक डिस्क ना लिखे, केवल डिस्क लिखे, तो आप समझ जाएंगे कि ये बात कर रहे हैं आपके हार्ड डिस्क का या मैग्नेटिक डिस्क का। आप समझे कि हाँ सर, हम तो सिर्फ इसी आधार पर पढ़ते हैं, हार्ड डिस्क में आपका ये जो डिस्क नाम में नाम के आधार पर पढ़ते हैं सर, तो उसके जगह पे आपको अगर डिस्क लिख के देता तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं दोस्तों। अब याद रखेंगे, और कुछ भी इनसे बनने वाले जो भी क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन में अगर इनके नाम की जगह इसका शब्द का प्रयोग करिए तब भी आपको आंसर यही लेना है। और जहाँ जहाँ ऑप्टिकल डिस्क आते हैं वहाँ डिस्क ना लिख करके वहाँ केवल के लगा आपको DIS से लिखे, आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल डिस्क के बारे में जानना चाहता है, ठीक। हाँ सर, तो चलिए आपको दोस्तों ये बहुत छोटा चीज़ था मगर बहुत बड़ा माइनस मार्किंग करवाता आपसे, है ना। और जीवन भर ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होता, क्योंकि आपको ये बात पुस्तकों में भी इतनी बारीकी से नहीं बताई गई है, ठीक। कि पुस्तक में लिख के नहीं बोलेगा डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के पीछे C लगता है, हम मैग्नेटिक डिस्क के पीछे K लगता है, कि डिस्क करके K वाला अगर पूछे केवल तो उसका मतलब हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक डिस्क ऐसा नहीं लिखता। तो एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कि सर बेस्ट बुक क्या है, सर कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक क्या है। दोस्तों मैं बता रहा हूँ, जो मैं पढ़ाया हूँ शुरू से लास्ट तक, आप नोट्स बनाइए तो आने वाले समय में आपका जो नोट्स है ना उससे बेस्ट बुक कोई नहीं होगा। तो आप अपने नोट्स से एक पूरा बुक छाप सकते हैं, और उस बुक से जो आप छापेंगे उससे बेस्ट बुक आपको पूरे मार्केट में नहीं मिलने वाली। इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किसी एक पुस्तक का नहीं है, वो पूरे पुस्तक का, पूरे गूगल का, पूरे यूट्यूब का, मतलब बहुत सारी जगहों का निचोड़ है, बहुत सारा रिसर्च लगता है दोस्तों। आपको पढ़ाने में 1 घंटा पढ़ाता हूँ, बोलते हैं यार 1 घंटा पढ़ाएं, क्या है करके, उसके मेहनत में 3-3 घंटा 4-4 घंटा करना पड़ता है 1 घंटे के क्लास के पीछे, है ना। तब कि मैं आपको उतना सारी चीज़ पढ़ना बहुत सारा पड़ता है, उसमें फिल्टर करके काट के छाट के जिस पे फोकस कराना है, जिस बिंदु पे
जहाँ बच्चों को सही सटीक चीज़ें मिल सके, गलती ना हो, वो लाने में बहुत मेहनत लगता है। तो इस मेहनत का आप अधिक से अधिक उपयोग कीजिए और ये सब गलती है जो है एग्जाम में मत कीजिएगा, इसलिए मैं इतना जोर देके सब बताता हूँ। ठीक, आइए हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे अब। तो हाँ सर, समझ गए हम लोग सर, पूरा कहानी समझ गए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमारा आपका ये जो पूरा जो चैप्टर था सर हमारा, ये इसमें सब चीज़ कंप्लीट होता है। ठीक है, आइए हम आप बढ़ते हैं थोड़ा दोस्तों इससे थोड़ा आगे। हाँ सर, ये वाला क्रम वाला क्वेश्चन आपके ऊपर पूछा हुआ एग्जाम में है ना। हाँ सर, देखिए याद रहना चाहिए आपको, व्यापक में पूछा है ना क्वेश्चन सेम टू सेम। इसके सीडी की क्षमता वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, डीवीडी की क्षमता वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, आपके फ्लॉपी डिस्क की क्षमता वाला क्वेश्चन भी पूछा हुआ है ना। हाँ सर, चलिए अब आते हैं, मैं ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, हाँ अब आ जाते हैं हम प्राथमिक द्वितीयक मेमोरी का हिस्सा देखने के बाद अब हम आ जाएंगे रियल मायने में वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल पे। ठीक है, हाँ दोस्तों, चलिए हम आपकी चर्चा करते हैं हम लोग वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल के ऊपर। हाँ देखो आपको कितना समय हो गया, क्योंकि भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है आपको, सीखते चलिए, बाकी सब चीज़ होता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आइए सर, आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी। हाँ सर, अर्थात कभी आपसे ये क्रम बना के पूछ ले कि बताइए सेमीकंडक्टर मेमोरी कौन कौन सा, तो इसके एग्जांपल में आपको याद होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर में वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों टाइप की मेमोरी आती है। सर वोलेटाइल मतलब हो गया दोस्तों आपका अस्थाई, वोलेटाइल का मतलब हो गया आपका अस्थाई। बार बार मैं इतना गौर करवा रहा हूँ ना, एग्जाम में आप भटकते हैं, है ना। हाँ सर, और नॉन वोलेटाइल का मतलब हो गया दोस्तों आपका स्थाई, अर्थात जिसमें डाटा बिजली गोल होने के बाद भी नहीं उड़ती है, वो है आपका नॉन वोलेटाइल। हाँ सर, जिसमें पावर कट होने पे डाटा उड़ जाता है वो आपका वोलेटाइल मेमोरी। हाँ सर, तो आपको पता सर वो ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसमें डाटा उड़ जाता है, तो आप अभी तक क्या पढ़े सर, रैम 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 वो मेमोरी है जिसमें डाटा उड़ जाता है उड़ जाता है उड़ जाता है, बाकी रोम में नहीं उड़ता, हार्ड डिस्क में नहीं, मेमोरी में नहीं, पेन कार्ड में नहीं, अरे पेन कार्ड बोल आपका पेन ड्राइव में नहीं, ऑप्टिकल डिस्क में नहीं, किसी में नहीं उड़ता, केवल केवल आपका रैम में नहीं उड़ता है, रैम में ही उड़ जाता है सर डाटा। अच्छा, तो अब बताइए, पूछ ले आपसे क्वेश्चन में आपको पढ़ाया था, यही फिर से पूछ लेता हूँ आपसे, आप ही लोग बता देंगे क्योंकि आप लोग पढ़ाने में होशियार हो चुके हैं कि सर वह कौन सा या नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल ये बता देंगे, बच्चे पढ़े लास्ट क्लास में पढ़े, नॉन वोलेटाइल या आपके स्थायी रूप से किसमें डाटा संग्रहण किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखो पढ़ा रहा हूं तो उसका असर हो रहा है कि नहीं, है ना। हाँ सर, ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन दिया सर आपके सामने, ऑप्शन ए है आपका रैम, ऑप्शन बी है दोस्तों आपके लिए एस रैम, ऑप्शन सी है दोस्तों आपके लिए डी रैम, डी रैम, ऑप्शन ई डी है दोस्तों आपको लोगों के लिए बी है, हाँ ये ऑप्शन डी आप लोगों के लिए दोस्तों एनवी रैम, ऑप्शन ई है आपका नन ऑफ दी एबो, उपरोक्त में से कोई नहीं, नोटा। तो आप क्या पढ़े सर, सर आपका नॉन वोलेटाइल में या तो वोलेटाइल में आपके रैम आता है सर, तो या तो नॉन वोलेटाइल मतलब सब जगह रैम ही रैम दे दिया है सर, तो रैम तो आपका आता ही नहीं सर वोलेटाइल में, तो फिर सर इसका आंसर तो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो बताइए फिर आप कंफर्म बताइए, हाँ सर इनमें से कोई नहीं होगा तो आप आंसर कीजिए, या क्या इसका आंसर होगा। मैं लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, इसका फुल फॉर्म आप बताएंगे और आप इसका आंसर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं देखूं कि मैं जो पढ़ाया हूँ आपको एकदम जोड़ दे करके उससे भी आप इसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। हाँ सर, चलिए बात इसके ऊपर आइए। ठीक है सर, अब सर वोलेटाइल मेमोरी आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी अर्थात कुल मिलाकर के आप एग्जांपल पहले देखिए कि जो रैम है, पहले रैम पे गौर कीजिए, रैम है हाँ सर, ठीक, हाँ सर, रोम है हाँ सर, ठीक, हाँ सर, यहाँ पे आपका आर ई रैम है, एम रैम है, एफ ई रैम है, ठीक, हाँ सर, और आपका आर ई रैम, एम रैम, हाँ सर,
कुल मिलाकर के आप क्या देख रहे हैं कि कुल मिलाकर कि रैम 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 सब जगह दिख रहा है आपको, बस यहाँ पे आपको दिखा रोम। हाँ सर, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इनमें से कौन सी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, तो रैम और रोम दोनों ही आपके सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक मेमोरी है। तो पूछ सकता है कभी भी आपसे, है ना। हाँ सर, इनमें से कौन सी मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी है, रैम है, रोम है, रैम रोम दोनों है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको आंसर लेना है रैम रोम दोनों अर्थात ए एंड बी बोथ, है ना। तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेके आया, तो आपको ध्यान रहे कि सेमीकंडक्टर या अर्धचालक मेमोरी बोले आपसे, अर्धचालक मेमोरी बोले, सेमीकंडक्टर का हिंदी में अर्धचालक बोलते हैं। हाँ सर, तो अर्धचालक मेमोरी बोले आपसे, याद रखेंगे आप। उसके अंतर्गत आपका रैम भी आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी है एंड रोम भी आपका सेमीकंडक्टर मेमोरी है। सर अब इतना सारा बताइए, इसी में मैं अब आप हम सब क्या पढ़ते हैं सर, आपका रैम जो है सर वो आपका वोलेटाइल अर्थात अस्थायी है। और यहाँ देखिए नॉन वोलेटाइल में आपके आर ई रैम, एम रैम, एफ ई रैम अर्थात 3 टाइप के रैम जो हैं आपके, 3 टाइप के रैम भी हैं, 3 टाइप के रैम हैं जो आपके होते हैं नॉन वोलेटाइल तरीके के अर्थात स्थायी तरीके के होते हैं। अर्थात कुछ रैम ऐसे भी हैं जिनमें आप स्थायी रूप से डाटा रख सकते हैं। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं? हाँ, तो आप सही सोच रहे हैं, मगर आपको अंतर बताऊंगा। मगर सर आप तो बता सर कि रैम में केवल डाटा जो होता है, जहाँ रैम सब दिखा आपको सर स्थायी होगा, स्थायी होगा, स्थायी होगा। अब आइए आपके नाम पे, रैम का मतलब दोस्तों रैम नहीं है जो कंप्यूटर में यूज हो रहा है। रैम का मतलब उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसेस, कि रैंडमली एक्सेस कर रहा है क्या डाटा को। तो जो भी मेमोरी डाटा को रैंडमली एक्सेस करे वो हर डाटा, वो हर मेमोरी आपकी रैम है। अब वो आपके स्थायी प्रकृति की और अस्थायी प्रकृति की दोनों ही हो सकती है। तो जो अस्थायी प्रकृति की है, जिसमें डाटा स्थायी नहीं रहता, लाइट गोला उड़ जाएगा, उसमें केवल आप 2 नाम याद रखिए, डी रैम और एस रैम अर्थात स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। इन दोनों के अलावा और कोई भी रैम बोले, चाहे आपको आर ई रैम बोले, एम रैम बोले, एफ ई रैम बोले या एन वी रैम बोले, सब के सब आपके नॉन वोलेटाइल या स्थायी रूप के डाटा हैं, स्थायी रूप की मेमोरी है, स्थायी रूप से डाटा को रखते हैं। ठीक, हाँ सर, बात को ध्यान रखेंगे, हल्के में लग रहा है आपको, क्वेश्चन बना के देगा, घुमा के दिमाग घूम जाएगा, है ना। इसलिए याद रखेंगे केवल स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम ही आपका वोलेटाइल मेमोरी है। इतना डीप नहीं पूछा, अगर पूछ लिए तो आपको पता होना चाहिए। हाँ सर, वोलेटाइल अर्थात स्थायी मेमोरी है। उसके बाद जितने भी रैम और दिख रहे हैं आपको यहाँ पे अलग अलग टाइप के नाम, इनमें से आर ई रैम, एम रैम, एफ ई रैम, आपका यहाँ पे एन वी रैम, ये सब के सब आपके क्या है दोस्तों, ये सब के सब आपके हैं नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी। हाँ सर, ये सब आपके नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी हैं, ठीक है। हाँ सर, चलिए इतने बताना था इस पेज से। आइए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ ठीक, यहाँ मैं आपको लेके आया तो वही चीज जो आपको समझा था पीछे भी। सर जो सीपीयू का डब्बा है, इसके अंदर ही आपका रजिस्टर पाया जाता है, इसलिए सबसे फास्ट का क्रम बोले तो सबसे फास्ट आप बताइए सीपीयू का सबसे पहले डाटा किससे मिलेगा सर? रजिस्टर से मिल जाएगा। हाँ सर, अर्थात सबसे फास्ट मेमोरी आपकी रजिस्टर बनेगी, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही वो पाई जाती है। उसका सर आपकी कैचे 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 आप देख रहे हैं तो सर 3 ठो कैचे हैं। हाँ सर, यहाँ पे तो उसका सेकंड नंबर सबसे फास्ट वो आपकी है कैचे। सबको सीपीयू ही डाटा, सीपीयू ही पूरे डाटा को एक्सेस करते हैं ना। हाँ सर, मगर आप ध्यान रखेंगे इस बात का ना दोस्तों, आपके अब रजिस्टर, इस रजिस्टर से लेकर के इसको एक अलग कलर से बना दें, मान लीजिए पीला कलर से, आपके रजिस्टर से लेकर के यहाँ पे आपके कैचे मेमोरी तक आ गई आपकी, ठीक। और इसमें आपके यहाँ पे लास्ट में आ गई रैम भी आ गई आपकी, रैम भी। ये सब के सब आपके वोलेटाइल प्रकृति के होते हैं, अर्थात वोलेटाइल अर्थात सर आपके अस्थायी प्रकृति के होते हैं। इनमें से किसी में भी स्थायी रूप से डाटा नहीं रहता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, देखिए कैचे मेमोरी में डाटा किस रूप में होती है सर? वो आपके नॉन वोलेटाइल या मतलब वोलेटाइल या अस्थायी रूप में रहती है, अब उसमें डाटा पावर कट होने पे उड़ जाएगी। हाँ सर, सर रजिस्टर किस रूप में रहती है सर आपके? उसमें सर आपके हालांकि रजिस्टर यहाँ पे सेंस में नहीं लेना चाहिए, मगर फिर भी रैम तो आपको पता है कि सर आपका वोलेटाइल है, मगर आप कैचे भी आ, कैचे भी आपकी जो मेमोरी है वो भी सर आपकी होती है अस्थायी प्रकृति की, ठीक। हाँ सर, जबकि आपका डिस्क स्टोरेज लिखा है, देखिए के लिखा है, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क का बात कर रहा है, तो आपको पता है सर नॉन वोलेटाइल या स्थायी प्रकृति की होती है आपकी हार्ड डिस्क। हाँ सर, या मैग्नेटिक डिस्क, है ना। हाँ सर, तो जहाँ आपका हार्ड डिस्क बोले आपका स्थायी या नॉन वोलेटाइल प्रकृति की होगी, जहाँ भी रैम बोले, कैचे बोले, तो रैम और कैचे सबके सब एग्जाम्पल है आपके वोलेटाइल मेमोरी का। तो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनते हैं, बताइए कौन कौन सी मेमोरी आपके वोलेटाइल में आती है, कौन कौन सी आपके नॉन वोलेटाइल में आती है।
तो आइए उसके लिए बता दूं आपको सर, जहां भी वोलेटाइल बोले आपका, वोलेटाइल बोले, वोलेटाइल मतलब क्या होता है सर आपका, इसको अपने हाथ से थोड़ा लिख दूं आपके लिए। चलिए सर, आपका बोलेगा एक वोलेटाइल बोलेगा, हाँ सर वोलेटाइल, और एक बोलेगा आपका नॉन वोलेटाइल। ठीक, हाँ सर। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन बनेगा सर, ये आपके स्थायी रूप से डाटा को रखते हैं, हाँ सर, हाँ सर, तो ये आपके अस्थायी रूप से डाटा को रखते हैं सर। इसमें पावर कट हुआ तो डाटा आपका हो जाएगा इरेज। समझिए इरेज सब सही नहीं है मगर डाटा उड़ जाएगा, उड़ तो नहीं लिखी इसलिए डाटा इरेज हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका पावर कट हो जाएगा तब भी आपका जो डाटा है वो रिमेन रहेगा या बचा हुआ रहेगा, रिमेन सेम, है ना। तो इरेज या रिमेन सेम अर्थात वैसे ही रहेगा, डाटा उड़ेगा नहीं। हाँ सर, ठीक सर। इसके एग्जांपल्स में जो एग्जांपल से पूछेगा तो याद रखेंगे, कैचे मेमोरी बोले, इसको ऐसा हिंदी में कैसे मेमोरी लिखता है, कैसे या कैश मेमोरी लिखता लिया मैंने में, है ना। तो कैचे कच्चा नहीं लिखता, कैश मेमोरी लिखे। हाँ सर, ये आपको बोले रैम, तो कैश मेमोरी और रैम दोनों ही आपके इसके एग्जांपल हैं। किसके एग्जांपल हैं, वोलेटाइल या स्थायी के। हाँ सर, जबकि इसके एग्जांपल है आपके रोम, उसी में देखिए, जबकि रोम और रैम में कंफ्यूजन क्यों होता है, क्योंकि रैम रोम अभी तक तो प्राथमिक मेमोरी के रूप में एक साथ लिए जाते थे और वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में आ जाते हैं, है ना। हाँ सर, तो नॉन वोलेटाइल में आपको क्या आ जाएगा सर, रोम तो आ जाएगा। हाँ सर, अर्थात मेन मेमोरी में भी रैम, इसमें अगर मेन मेमोरी का रोम जो है वो आते हैं आपके नॉन वोलेटाइल में। इसको अलग से जोड़ दे रहा हूँ, ध्यान रखेंगे, तो दो अलग अलग वर्गीकरण है, आदमी कंफ्यूज होते हैं। लेकिन सर अगर दोनों की आप प्रकृति याद रखिए कि किस लिए उनको अलग अलग डाला गया है, तो तक जिसमें डाटा जिस रूप में रहे उसको सही है, और मेन मेमोरी क्यों उनके कंप्यूटर में क्या काम है उसके वजह से मेन मेमोरी कहते हैं। तो रोम एग्जाम्पल से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। हाँ सर, रोम बोले तब सर, रोम के साथ आपको बोले हार्ड डिस्क बोले, या चलिए पहले ऑप्टिकल वाले ले लेते हैं, ऑप्टिकल वाला कैटेगरी ले लेते हैं। तो उसमें आपको सर बोले CD, आपको बोले DVD, आपको बोले ब्लूरे डिस्क, है ना, ब्लूरे डिस्क, BRD या BD, तो ब्लूरे डिस्क या BD। हाँ सर, तो उसके आगे बोले आपको HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। हाँ सर, तो आपको क्रम भी पता चल गया किसकी किसकी कितनी क्षमता है, इससे एक क्वेश्चन बनेगा। और इसका ये सब ये तो बोले तब ये भी आपके नॉन वोलेटाइल में आएंगे। ठीक है, इसे अगर मैग्नेटिक का बात कर ले, मैग्नेटिक का बात कर ले, आपको बोले हार्ड डिस्क, है ना। हाँ सर, हार्ड डिस्क बोले, ठीक। और सर आपको बोले आपको फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। हाँ सर, तो भी आपको उसी में आ जाएगा, तब भी आपके ये नॉन वोलेटाइल हो जाएंगे। इसी में आपको कहीं बोल दी फ्लैश ड्राइव करके, तो फ्लैश ड्राइव, साथ उसमें आपको बोल दे पेन ड्राइव, ये आपको दे दे SD कार्ड, ये इसे कहते हैं आपका NV रैम। हाँ सर, तो देख लो आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं स्पष्ट रूप से। चलिए NV रैम, ठीक है सर, SD कार्ड NV रैम, ठीक है। तो ये सब के सब आपके हो जाएंगे सर एग्जाम्पल, ठीक। तो यहाँ भी आपके मेमोरी दो टाइप के होते हैं, और उनमें डाटा किस रूप में जमा रहती है, स्थायी रूप में या अस्थायी रूप में, उसमें इसका वर्गीकरण है, ठीक। हाँ सर, तो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेंगे कि इनमें से नाम दे देगा, आपको बताइए हार्ड डिस्क आपका कैसी मेमोरी है, वो नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल दोनों, या तो नॉन वोलेटाइल नहीं वोलेटाइल। तो हाँ सर, इसमें किसी का भी नाम लेकर के आपको पूछ सकता है, यहाँ ये बात याद रखेंगे, ठीक। हाँ सर, यहाँ तक इसमें अगर आपका मैग्नेटिक टेप भी लिख देता तो मैग्नेटिक टेप भी आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी आता है, क्योंकि आप गाना प्ले कर रहे हैं कैसेट लगा के। हाँ सर, अब गाना अगर आपका, या उसमें आपका वो भी आ जाता, क्या बोलते हैं, VCR भी आ जाता, तो भी आपका ये हो जाता। हाँ सर, मतलब कुछ भी आता जिसमें आपका डाटा, जैसे भाई कैसेट लगाए गाना प्ले करते थे, बिजली कट हो जाता था तो ये गाना उड़ जाता था कैसेट का, नहीं ना। तो बस जिसमें पावर कटने के बाद भी डाटा ना उड़े, पावर कट होने के बाद भी डाटा रिमेन सेम बनी रहे, सेम वैसे ही डाटा वैसे ही रहे, डाटा ना उड़े, तो आपका कहलाता है आपका डाटा ना उड़े। तो डाटा ना उड़े लोकल शब्द में, और डाटा उड़ जाए
तो आपको कहलाएंगे भैया डाटा उड़ जाए और डाटा ना उड़े। जिसमें डाटा नहीं उड़ेगा फिर भी उसी में बने रहेगा, गाना वीडियो सब ऐसे ही डले रहेगा, वो आपका होता है नॉन वोलेटाइल या स्थायी। और जिसमें आपका डाटा उड़ जाए, इरेज हो जाए, तो आपको कहलाएगा आपका दोस्तों वोलेटाइल। ठीक, इसका एग्जांपल आप प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं। इसमें रैम आ रहा है अगर सर, तो रैम में आप क्या देखते हैं सर कि हाँ सर रैम हम देखते हैं कि हम कोई अपने मोबाइल कोई गेम खेल रहे हैं, बिजली कट हुई, मतलब बिजली मतलब क्या कट होगी, मोबाइल आप गेम खेल रहे हैं, आपके फ़ोन की बैटरी खत्म हो गई, तो आपका फ़ोन अगर बंद हो गया, फिर आप चार्जिंग लगाए चालू किए, तो गेम में आप जहाँ थे वहीं से आपका गेम चालू नहीं हो जाता, फिर पूरा वो स्क्रीन साफ हो जाता है। आप करके देख लीजिए। अब 3-4 एप्लीकेशन खोल के अपने फ़ोन में रखिए, है ना। चलिए 3-4 एप्लीकेशन आप अपने फ़ोन में खोल के रखिए। चलिए थोड़ा समय ले लेता हूँ आप लोगों का, ठीक है, मैं ही दिखा देता हूँ चीज़ करके। ठीक है, अभी देखिए मेरे फ़ोन में आज मेरा एल्बम खुला हुआ है। ठीक, हाँ सर, मेरे फ़ोन में एल्बम खुला हुआ है। ठीक, हाँ मेरे फ़ोन में, और मैं मान लीजिए अपना कॉलिंग वाला खोल लेता हूँ। हाँ सर कॉलिंग वाला खोल लिए, हाँ सर कॉलिंग वाला खोल लिए। ठीक है, इसको पॉज कर दिया। मैसेज वाला में खोल लिया, हाँ सर मैसेज पॉज कर दिया। हाँ सर, अब देखिए मेरे 3 चीज़ें मेरे खुली होती है। सब खुलती का सर ये हमारे रैम में खुलती है सर, रैम में हमारी ये खुलती है अलग अलग सब, ये सर आपके रैम में खुलती है सर। देखिए मैसेज खुला हुआ है, फ़ोन खुला हुआ है आपका सर, यहाँ पे एल्बम खुला हुआ है। ठीक है, अब मैंने इसको रख दिया। अब मैं अपना पावर बंद कर रहा हूँ। ठीक, वही वैसे ही रहना चाहिए ना, तीनों पीछे खुला हुआ देखेंगे आप। पावर ऑफ करता हूँ मैं, पावर ऑफ। चलिए पावर ऑफ। ठीक, हाँ दोस्तों आइए पावर ऑन होने देते हैं। अब पावर तो ऑफ हो गया, अब ऑन करता हूँ मेरे फ़ोन को। ठीक, चलिए मैं ऑन कर रहा हूँ। चलिए ऑन हो गया मेरा फ़ोन। हाँ सर, तो उसकी बिजली कट गई तो भाई वैसी बनी रहनी चाहिए, मगर देखेंगे आपकी वो वैसी नहीं बनी रही है, अर्थात रैम आपका हो जाता है सर आपका अस्थायी। देखिए क्योंकि आपके सामने दिखा रहा हूँ कि सारे एप्लीकेशन खुलते हैं रैम में, और पावर कटा तो रैम में वो चीज़ नहीं दिखेगा आपको, है ना। हाँ सर देखिए आपको ऑन हो रहा है, ऑन होने देते हैं। कहाँ है नाराज हो भाई, जल्दी ऑन हो जाओ, बच्चे वेट कर रहे हैं, ऐसा मत करो भैया। ऑन होने का विचार है कि नहीं। हाँ ऑन हो गया। चलिए मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ, हमारे पासवर्ड मांगेगा मेरे से। हाँ सर मैं पासवर्ड डाल दे रहा हूँ मेरा। ठीक है, देखिए मेरे पासवर्ड में डाल दिया। हाँ सर मेरा एप्लीकेशन फिर से आ गया। अब देखिए मैं जाके देखता हूँ मेरा एप्लीकेशन सब खुला है क्या। देखिए नो रिसेंट ऐप्स, अर्थात मेरे सारे एप्लीकेशन उड़ गए, गायब हो गए। ठीक, इरेज हो गए, मतलब उस समय मेरे रैम पे नहीं है। इसलिए आपका रैम जो है भाई, रैम तो दिखा सकता था, रैम को इसी से दिखा दिया, कैचे मेमोरी तो अंदर फिट है उसको नहीं दिखा सकता। तो हाँ सर इसलिए आपको पता चल गया कि कैचे और रैम आपके अस्थायी है, अर्थात पावर कट हुआ तो डाटा उसमें उड़ गया सर। हाँ सर, तो प्रैक्टिकल आप देख के समझ भी गए, और इसको भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाँ सर इसमें आपका अगर आप पेन ड्राइव में कोई मूवी के रखे हुए हैं, कैसेट में रखे हुए हैं, हार्ड डिस्क में रखे हुए हैं, तो वैसे ही पड़े रहता है कितने कितने सालों तक, है ना, वो उड़ता नहीं है। उसको आप कनेक्ट किए हैं लैपटॉप से, लाइट गोल होगा तब भी लैपटॉप का रैम का डाटा उड़ जाएगा, हमारा वो हार्ड डिस्क में जो है वो डाटा नहीं उड़ता। हाँ सर, चलिए जब तक वो उसमें करप्ट ना हो जाए, आपको मैंने की और शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लास दोस्तों यहाँ समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसी में और कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए जाएंगे, ताकि इसकी गहराई से कोई भी क्वेश्चन आए तो हमसे ना छूटे। ठीक है, चलिए तो विदा देता हूँ आप सबसे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। क्लास पसंद आ रही है तो बहुत सारे कमेंट कीजिए, बहुत दिन से आपके कमेंट नहीं पढ़ा हूँ, इंतजार है आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिले और ऐसे ही मैं और मेहनत आप सबके लिए कर सकूँ। ठीक है, चलिए अलविदा।